Yes, student. Now we shall discuss the third point, that is difference in growth and development. There are two synonymous terms. Growth means समृद्धि and development means विकास. समृद्धि और विकास. दोनों अगर हम समझ लेंगे डिफरेंस कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और दोनों में अंतर क्या है, तो विकास की अवधारणा को समझने में हमें जो है काफ़ी आसानी होगी. दिस विल बी रादर वेरी वेरी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इफ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो एज आई टोल्ड यू दैट ग्रोथ, देयर आर development is break or split up into two parts: physical development and that is material development, and immaterial development, that is quantitative change and qualitative change. If we are making quantitative change, if there is a quantitative change in our life, that is physical change or material change in our life, then it is called growth. It is termed as growth. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण, जैसे if we are doing any job, suppose that I have undertaken the profession of teaching, हम जो है एक अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें इनकम होगी और उस इनकम के द्वारा हम जो है पहले मान लीजिए स्लब में रहते थे या हट में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उसके बाद हम पक्का मकान बनाए, फिर हम अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा कर रहे हैं. तो दीज आर मेजरेबल थिंग्स, वी कैन मेजर इट थ्रू मनी. हम मुद्रा में इन परिवर्तनों को माप सकते हैं. तो दो चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मनी, दे आर कॉल्ड ग्रोथ या फिजिकल चेंज इन आवर लाइफ या फिजिकल डेवलपमेंट या मटेरियल डेवलपमेंट. हम इसको मटेरियल डेवलपमेंट कहते हैं. जिन परिवर्तनों को हम मुद्रा के द्वारा माप सकें उनको हम भौतिक परिवर्तन करते हैं. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स और देयर आर क्वालिटेटिव चेंज इन आवर लाइफ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी, समानता, जेंडर डिस्पैरिटी, लैंगिक असमानता, समानता, फ्रीडम, आजादी काम की, सिक्योरिटी, पीस, हेल्थ एंड हाइजीन, एंड और इसके साथ साथ हम इसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी या पर्सन, डिग्निटी and respect for other person and respect, these are things which everyone needs to live a better life. इन जितनी चीजें हैं जिसमें इक्वलिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, पीस, हेल्थ, हाइजीन और ये डिग्निटी विद रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हर व्यक्ति एस्पायर करता है. एवरीवन हैव इनहेरेंट एस्पिरेशन फॉर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर नीड्स टू मेक अ बेटर ग्रोथ रेट.
समृद्धि के लिए ये सब चीजों का होना नितांत आवश्यक है। We can't imagine development in absence of these parameters or in absence of these values that must be inculcated in our society. अगर समाज में these are missing, then it is impossible to make development. तो विकास नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम अंतर समझें तो ग्रोथ कीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? पहला अंतर यह है कि ग्रोथ इज ए क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट। ग्रोथ एक क्वांटिटिव धारणा है, जबकि विकास जो है क्वालिटेटिव है। कैसी धारणा है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। Growth is related to the short term, विकास लॉन्ग टर्म से, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म जो है कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। और उसके साथ साथ इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल थिंग्स। ये मटेरियल ग्रोथ या मटेरियल वेलबींग से रिलेटेड है, वेलबींग ऑफ द पीपल। जबकि ये जो है इमैटेरियल जो है कॉन्सेप्ट, इमैटेरियल वेलबींग, जैसे सेटिस्फैक्शन, आदमी की संतुष्टि। आदमी अभी सपोज दैट देयर आर ए पर्सन हुज सैलरी इज वेरी हाई। कोई व्यक्ति है जिसका सैलरी बहुत ज़्यादा है, बट ही हैज़ टू वर्क इन ए वेरी बैड environmental conditions where the service condition are not good. He has to work in a hazardous environment. उसे बड़े खतरनाक वातावरण में काम करना पड़ता है। He has to work very far away from his family. उसे अपने परिवार से बहुत दूर रहना पड़ता है। Where there is no respect for his job and there is no opportunity to learn. उसका काम ऐसा है जिसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सीमित है, घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, सैलरी बहुत हाई है, और वहाँ का वर्किंग कंडीशन जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बहुत ही घटिया स्तर का है। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी हाई इनकम के बावजूद वो विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ इनकम, उसके आय की जो लागत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड आई थिंक दैट मोस्ट part of his income will be invested to incur the losses that are caused due to the absentee of these parameters. उसका ज़्यादातर पैसा ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी absentee को मैनेज करने में खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास जो है एक इमैटेरियल वेलबींग से रिलेटेड है लोगों की। तो दीज आर द 3 important difference which you should learn or remember। ये 3 बेसिक बुनियादी जो है फर्क होते हैं। और नाउ वी शैल टेक द नेक्स्ट पॉइंट, पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के पैरामीटर्स क्या है, हम पैरामीटर समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विकास के पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। 4th पॉइंट है पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। पैरामीटर्स को 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं, क्वांटिटिव पैरामीटर्स और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर 2 नेशनल इनकम, नंबर 3 पर कैपिटा इनकम, और इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम ENI, पर कैपिटा इनकम, या प्रति व्यक्ति है PCI, इसको PCI बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। सेकेंड को नेशनल इनकम ENI, और NDP का एक्सटेंशन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दीज आर द 3 quantitative parameters that are used to indicate change in our life, and the qualitative parameters are literacy rate, infant mortality rate, attendance ratio, and life expectancy. These are certain parameters are indicated. Here parameter means index, आप लिख सकते हैं इंडेक्स या इंडिकेटर, जो भी आप कहेंगे, इंडिकेटर्स, ठीक है, इसका मतलब इंडिकेटर आप कह सकते हैं। तो हाउ वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स the growth of our society, the growth of our country, or how those different parameters are related to one another, और एक इसमें आप SDI भी जोड़ सकते हैं, एक फिफ्थ जो है पॉइंट्स के रूप में, HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट मैं इसको लिख तो दे रहा हूं, लेकिन ये जो 4 पैरामीटर्स हैं क्वालिटेटिव, इन्हीं से मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। SDI जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP, तो आप जो है इसमें ये 4 पैरामीटर दिखाएंगे, प्रति व्यक्ति आय ले लेंगे, लिटरेसी रेट लगाएंगे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर इतना जो है हम पैरामीटर कंबाइन कर लेते हैं और उसकी गणना कर लेते हैं, तो हमारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार हो जाता है, जो हमारे क्वालिटेटिव डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। तो अब इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट इशू होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, विकास को सूचित करने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्वालिटेटिव इंडेक्स का फिजिकल ग्रोथ से क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, और क्वांटिटेटिव इंडेक्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्या ऐसा भी होता है कि एक तरह का विकास एक वर्ग का करे और दूसरा वर्ग जो है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट, जैसे एक उदाहरण लीजिए डैम का निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स
on river valleys या river valley projects. तो it is very useful for industrial growth, industrial development, for industrialists. But at the same time, this will displace the peoples living in the forest area, that is tribal peoples. It will create a lot of damage to the ecosystem or environment. इससे पर्यावरण की बड़ी हानि होती है और नदी घाटियों में रहने वाले जो लाखों हजारों की संख्या में जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जो जनजाति कबीले के लोग होते हैं, उनका मासिव स्केल पर विस्थापन होता है। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है, उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो विकास के साथ साथ विनाश भी आप कह लीजिए जुड़ा होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसमें आप थोड़ा सा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उस पर आप एक्सरसाइज करिएगा और थोड़ा सा लिखिएगा। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको न समझ में आई हो, और अगर समझ में ना आई हो तो मेरा आप जो है नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो फिर से मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा विकास क्या है, हमने बताया पॉजिटिव और सस्टेन चेंज इन आवर लाइफ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट दो तरह का होता है, फिजिकल डेवलपमेंट और या मटेरियल डेवलपमेंट और इमटेरियल डेवलपमेंट। और उसके बाद हमने आपको बताया कि लोगों का नोशन या लोगों का जो दृष्टिकोण है विकास के लिए कैसे अलग अलग होता है और क्यों होता है। क्यों होता है वो हमने आपको बताया। लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, लोगों की जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं, लोगों की अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। कौन सी ज़रूरत किस ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से वो विकास को परिभाषित करता है। और विकास के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इंडिविजुअल या माइक्रो कॉन्सेप्ट, दूसरा है मैक्रो कॉन्सेप्ट या नेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो आपको चीज़ें दिखाई गई हैं ये इंडिकेटर आपके नेशनल लेवल के हैं। और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि पैरामीटर्स विकास के डेवलपमेंट के क्या है, जो कैसे हम जानेंगे कि हम विकास कर रहे हैं। अगर लिटरेसी रेट हमारा हाई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमारा कम है, अटेंडेंस रेशियो हमारा हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हाई है, और यूँ साइड में कह लीजिए अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम टॉप पे हैं या ऊंचे हैं दूसरे देशों की तुलना में, तो हम कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं डेवलपमेंट को इंडिकेट करने के लिए। अब हमें पढ़ना क्या क्या है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इन इंडेक्सेस का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, डेवलप्ड कंट्री और पुअर कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में फ़र्क क्या होता है, और वो फ़र्क किस कारण होता है, और ये कि जो डिफरेंट एजेंसियां हैं दुनिया की, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है रिपोर्ट जारी करता है विकसित और अल्प विकसित देशों के बीच में, उनका क्या स्टैंडर्ड है, कैसे वो मेजर करते हैं, क्या उनकी परिभाषा है विकसित और अल्प विकसित देशों की, उसको हम बताएंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के जो क्वालिटी है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बीच में कैसे विरोधाभास है, और कैसे जो है विकास का फल द रिटर्न ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉट डिसेमिनेटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सन इक्वली। समान रूप से विकास का फायदा क्यों नहीं समाज के हर वर्ग को मिलता है। थैंक्स अ लॉट, और राइट डाउन योर क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज। अब हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, उस पर आपको काम करना है और ताकि आपका रिवीजन हो और आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से जो है समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको आप करिएगा। व्हाट इज डेवलपमेंट? Number 2, point out any three difference
growth and development. थर्ड क्वेश्चन है why do notion of development differ from person to person? फोर्थ है make a list of different groups of your village who have different approach, who have different meaning for development. Fifth and last, enlist the various indexes of economic development. These are the 5 questions for your homework, and I hope that you will definitely work out these questions so that you could improve your learning. Thank you so much.